हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करके बताने वाले हैं कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, आज हम सिद्ध करके बताते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम तीन त्रिभुज देखेंगे। एक तो ABC सबसे बड़ा वाला, सबसे बड़े वाले का कंपैरिजन सबसे एक बार इससे होगा, इस छोटे वाले से एक बार इससे होगा। ठीक है, तो इनको पहले समरूप सिद्ध करना है। तो चलो सबसे पहले लिखेंगे, हल लिखते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज ABC, सबसे पहले त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज, ठीक है, ABC तथा त्रिभुज BDC में, त्रिभुज BDC में इनको समरूप करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। अब ABC में ये 90 डिग्री है, क्या है ये कोण B 90 डिग्री है। ठीक है, कोण B, और इसमें BDC में कौन कोण B, ये वाला कोण BDC क्या है, इच 90 है। ये दोनों क्या है 90 अंश। ठीक है, प्रत्येक कोण क्या है, प्रत्येक 90 अंश। ठीक है, समकोण है। ठीक है, और एक चीज़ देखना, अब ABC में भी कोण C जा रहा है और BDC में भी ये वाला कोण क्या जा रहा है, अरे ABC में भी ये कोण आ रहा है और BDC में भी ये कोण कॉमन जा रहा है। तो कोण C ABC में भी आ रहा है और BDC में भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है, तो कॉमन हुआ। कोण C क्या हो गया, उभयनिष्ठ। ठीक है, और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, हम आपको पहले बता चीज़, जैसे मान लो दो त्रिभुज ऐसे हैं, जैसे मान लो ये दो त्रिभुज हैं। ठीक है, जब दो कोण मान लो ये 30, ये मान लो 60 अंश है और ये मान लो 50 अंश है ना। ठीक है, अब ये मान लो 50 अंश है, ये 60 अंश है। ठीक है, जब दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक अपने आप बराबर होता है। देखो ये 50 अंश है, 60 अंश है। ठीक है, तो ये 50-60 अंश है। ठीक है, 110 हुआ तो ये 70 अंश होगा, वैसे ये 50-60 है तो ये कितना 70 अंश होगा। तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक अपने आप बराबर हो जाता है। तो इस हिसाब से लिखेंगे त्रिभुज त्रिभुज ABC। ठीक है, थोड़ा तो दोस्तों, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज BDC। ठीक है, ये सर्वांगसम हो गया है। अब सर्वांगसम होते हैं तो भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। तो लिख लेते हैं इसी वक्त। देखो ये 90 है तो जाहिर सी बात है AC क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक है, ये लंब होगा तो AB लंब है। अब इसमें त्रिभुज ABC में ध्यान से देखना, त्रिभुज ABC में AB लंब हो गया है और इसमें लंब क्या होगा बताइए, इसमें लंब आपका BD होगा। क्या होगा, BD, लंब का लंब से अनुपात। ठीक है, BD। ठीक है, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, यहाँ ध्यान से देखना। अभी मैं यहाँ नीचे लिख दूंगा, थोड़ा सा देखना। लंब का लंब से रेशियो निकालेंगे, आधार का आधार से निकालेंगे, बराबर कर्ण का कर्ण से निकालते हैं। ठीक है, ओके, इस रूप में हमें लिखना है। तो लंब का लंब से मैंने लिख दिया। अब मैटर चलता है आधार पे। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं। ABC में BC आधार है। अब यहाँ बराबर, यहाँ देखो, यहाँ भी दिखाना है। अब BC मैंने आधार लिख लिया, इसमें BC है बड़े वाले त्रिभुज में, इसमें आधार क्या है, CD है। क्या है, CD है, बराबर। अब कर्ण इसमें क्या है, कर्ण इसमें AC है, सबसे बड़ी भुजा त्रिभुज ABC में, तो AC लिख लिया। और कोण के सामने वाली भुजा तो कर्ण होती है, इसमें 90 ये है तो इसके सामने वाली भुजा BC कर्ण हो गई। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ कोई मिल रहा होगा, जो मिल रहा है उन्हीं को ले लो, ये इन दोनों को ले लेते हैं। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे ऐसे, तो BC स्क्वायर हो जाएगा। BC स्क्वायर बराबर AC गुणे CD, AC गुणे CD इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इसको लिख लो। अब चलते हैं पुनः त्रिभुज। अब यहाँ लिखे, ध्यान से देखना। अब लिखेंगे, अब पुनः त्रिभुज ABC बड़ा वाला त्रिभुज तथा त्रिभुज दूसरा छोटा वाला है ना, ये ABD या ADB, कौन सा ADB में इनको अब समरूप सिद्ध कर देते हैं। ठीक है, तो चलो सिद्ध करते हैं। अब यहाँ देखना, ABC तो कोण B क्या है, 90 अंश हो रहा है, और उसमें कोण BDA या ADB, कोण ADB क्या हो रहा है, 90 अंश। ठीक है, इच 90 या प्रत्येक 90 है। ठीक है,
ये हो गया, ठीक है। अब चलते हैं इसमें, छोटे चित्र को ध्यान से देखना। ए बी सी में कोण ए बी सी में कोण ए बी सी में कोण ए और ए डी बी में कोण ए कॉमन जा रहा है। तो कोण ए बी त्रिभुज ए बी सी में भी है और कोण ए किस में है, और कोण ए किस में जा रहा है, ए डी बी में भी जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ। क्या हो गया, उभयनिष्ठ, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। अब जो दो कोण हो जाते हैं तीसरा ऑटोमेटिक अपने स्वतः ही बराबर हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी बी, ठीक है। ये समरूप हो गए हैं। अब इनको इस रेशियो में लिखते हैं, ठीक है, लंब बटा लंब के रूप में, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं चित्र को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। चलो, तो बड़े वाले त्रिभुज में ए बी, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं ए बी, ठीक है। मैंने यहाँ लिख लिया ए बी, ध्यान से देखता। ए बी लंब है तो इसमें कौन सा लंब होगा, इसमें ए डी लंब होगा। ये देखो ए डी लंब होगा, ठीक है। इसमें ए डी लंब हो गया, लिख लेते हैं। अब चलते, लंब हो गया, आधार देखते हैं। इसमें बी सी आधार है, बड़े वाले त्रिभुज में बी सी आधार है, तो इसमें बी सी लिख लिया। अब उसमें चलते हैं, इसमें आधार, अब इसमें आधार क्या होगा, इसमें आधार बी डी होगा, बी डी पे सीधा टिका है, तो यहाँ बी डी लिख लेते हैं। और कर्ण जानते हो, कर्ण इसमें क्या है, बड़े वाले त्रिभुज में कर्ण ए सी है, कोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ए सी है। और इसमें कोण क्या है, इसमें कोण ये है, तो इसके सामने वाला भुजा ए बी होगा, कर्ण, ठीक है, ए बी। अब इसमें मिल क्या रहा है, मिल रहा है ये दोनों, जो ऊपर नीचे मिल जाए उन्हें ले लो। तो ए बी बटा में ए डी बराबर ए सी बटा में ए बी लिख लिया। ध्यान से देखते रहना, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण, यहाँ ध्यान देखना, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जोड़ने पर, ठीक है। तो एक कहाँ है, एक आपका समीकरण यहाँ था, ये देखिए, एक यहाँ है, ये था बी सी स्क्वायर, ठीक है, बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू सी टी, बी सी स्क्वायर बराबर था ए सी इंटू सी डी, यही तो था, ये देखो, ए बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू सी डी, ठीक है, ठीक है। और प्लस करना है ए बी स्क्वायर बराबर है ए सी इंटू ए डी, ठीक है। अब इधर के इधर जोड़ लो, इधर के इधर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखो इसमें ए सी 2 जगह पर है, ठीक है ना। इसको इस रूप में लिखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, पहले इसे लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, ठीक है, ए सी गुणे सी डी प्लस ए सी गुणे ए डी, ठीक है। अब यहाँ तो सॉरी, ये ए बी स्क्वायर था प्लस बी सी स्क्वायर हो गया बराबर, इसमें ए सी दोनों में है, 2 पद है ना, ऐसे 2 टर्म है, तो ए सी दोनों में है, तो ए सी कॉमन ले लो, तो बचा सी डी प्लस ए डी, ठीक है, ओके। अब यहाँ सी डी प्लस ए डी, देखो यहाँ पर सी डी और ए डी जुड़ेगा तो बनेगा ए सी, क्या बनेगा, ए सी। तो यहाँ पर ए सी तो पहले से है, ये जुड़ गया तो बन गया ए सी, तो ए सी दो को मिलके ए सी स्क्वायर हो गए, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, और ये आपका हेंस प्रूव्ड है, इति सिद्धम हो गया। ये यही तो हमें लाना था, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, इति सिद्धम पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। उम्मीद करते हैं पाइथागोरस प्रमेय बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को थोड़ा आप पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना, एक बार इस बड़े वाले त्रिभुज का तुलना इससे करना है, इनको समरूप सिद्ध कर देना है, और इनके भुजाओं का अनुपात लिखना है, लंब बटा लंब, आधार बटा आधार, कर्ण बटा कर्ण के रूप में लिखना है, ठीक है, ओके। याद रखना, कोण के सामने एक भुजा हमेशा कर्ण होती है, एक सरल सटीक आइडिया दे रहे हैं, और तो उसके हिसाब से आप लंब मिल जाएगा, आपको आधार भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप बनाइए। कई बच्चों का आ रहा था कि सर समझ नहीं आ रहा है, तो मैंने ये वीडियो बनाया। उम्मीद करते वीडियो पसंद आएगा। आप वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ थोड़ा सा आपको दिखाने का प्रयास किया है, आराम से एक बार आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा मान लो वीडियो में मैंने पढ़ाया है, बट मैं आप थोड़ा रोक के आपको थोड़ा सा आराम से दिखा देता हूँ, आप देखेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।
उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, तो ये आ गया है आपका, ये यहाँ जगह कम पड़ी तो मैंने यहाँ इसको लिख दिया है जोड़ करके। समीकरण 1 और 2 को जोड़ोगे तो हल निकल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और प्यारा सा कमेंट जरूर